Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. Today's video is finally going to be about teenage skincare routine and products. आज के वीडियो में I'm going to cover all your possible skincare concerns, चाहे वो आपका AM या PM रूटीन हो. मैं सिर्फ आपको products नहीं बताने वाली हूँ, साथ में कुछ tips और recommendations भी दूंगी. मेरी personal story से जो experience है मेरा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी. Also जो additional concerns आपके हो सकते हैं जैसे कि acne, pimples, उनके marks वगैरह, या फिर अगर आपको क्लोज कोमेडोन्स वगैरह का प्रॉब्लम है तो किस सिचुएशन में कौन सी स्किन टाइप में आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी. सभी के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इन केस यू वांट टू चेक आउट माय रिकमेंडेशंस. अनदर थिंग जिसका बहुत ध्यान रखा है मैंने कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं सुपर अफोर्डेबल है और विद इन द बजट है. सभी के सभी अंडर 500 है. इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स लाई इन द रेंज ऑफ 300 to 350, बट स्टिल मैंने 500 इसलिए बोला बिकॉज सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो 499 का है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स 400 रुपए से भी कम में है. नाउ हैविंग सेड दैट आई डू वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि जब आप अपने लिए प्रोडक्ट्स चूज कर रहे हैं ना, भले आप 10 चीजें नहीं उठाएं, 3 चीजें उठाएं जो कि मैंडेटरी होती हैं, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. ये बहुत जरूरी है कि जो बजट है दैट कम्स लेटर. सो प्लीज डू नॉट थिंक के डू नॉट फॉल फॉर द प्रोडक्ट्स जो कि बहुत कम प्राइस्ड होते हैं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट्स मैंने चूज करे ऑब्वियसली पहले मेरे दिमाग में था कि बजट फ्रेंडली हो, बट ये बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था कि उसको बजट में फिट करने के लिए मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करूंगी. तो जितने भी सारे प्रोडक्ट्स मैं मेंशन करने वाली हूँ उनकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, तो आपको इनसे कोई नुकसान होपफुली नहीं होगा. नाउ इस पॉइंट पे मैं इतना ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज बैक इन द डे जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी पॉकेट मनी भी लिमिटेड होती थी, मैं सस्ती चीजें देखती थी. टेम्परेली तो मुझे रिजल्ट भी मिल जाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे मुझे नॉलेज हुई है मुझे समझ में आता है मैंने कितना डिजास्टर किया मेरे फेस के साथ. आज के डेट में आई हैव एक्सेस टू ऑल गुड इन्फॉर्मेशन, ग्रेट प्रोडक्ट्स. मैं जो भी प्रोडक्ट चाहे खरीद सकती हूँ, एक्सपेंसिव भी, बट स्टिल जो मैंने उस टाइम पे गलतियां करी थी अब तक मुझे भुगतनी पड़ रही हैं. ऐसी कुछ पिट स्कारिंग मुझे हो गई है जो कि जाती ही नहीं, चाहे मैं जो मर्जी भी कर लूं. इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि आपको अगर कोई ब्रेकआउट आया है, पिंपल आया है तो कोई बहुत बड़ा इशू है. वो ट्रस्ट मी इट्स नथिंग. दीज डेज इट इज सो easy to get rid of acne and pimples within just days and resorting to effective and safer measures. Okay, acne pimples का कोई कंसर्न ही नहीं है. इनफैक्ट जो चीज आप लोगों के पास है जो हमारे पास नहीं है इस टाइम पे इज abundance of collagen. आपकी स्किन के अंदर इतने plenty reserves of collagen has been restored in your skin. आपकी स्किन प्लम्प है, सॉफ्ट है, टाइट है. प्रॉब्लमेटिक एरियाज छोड़ के बाकी की अगर आप स्किन टच करके देखेंगे तो अभी भी उसमें काफी ज्यादा हेल्थ बाकी है, जो कि आई एनवी यू गाइज हैव एंड आई कैन नॉट हैव इवन इफ आई no matter how hard I try for that. That's why I'm emphasizing कि आप बजट को सेकेंडरी रखें और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स पे जरूर ध्यान दें. Alright, so now after that long intro, let's finally dive into the product recommendations. सबसे पहले बात करते हैं AM रूटीन की. आपका AM रूटीन बहुत बेसिक होना चाहिए. फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. अगर आप चाहते हैं आप टोनर ऐड कर सकते हैं, वो एक ऑप्शनल एडिशनल स्टेप है. करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेस वॉशेस से. फेस वॉशेस आई एम गोना गिव यू 3 ऑप्शंस. मेरे पास यहाँ पर ये 3 है. पहला है जो इस साल मेरा एक फेवरेट हो गया है इज मॉइस्चर क्लेंस, और दूसरा है सिटाफिल जेंटल क्लेंजर. कई लोगों के लिए ये वर्क नहीं करता तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन रखा है. ये इससे भी सस्ता है और इससे ज्यादा इफेक्टिव है, तो आप इन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हैं. अदरवाइज सिंपल रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश इज ऑल्सो गुड. इन तीनों में से कोई भी यूज करेंगे बहुत जेंटल रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्किन टाइप, चाहे ऑयली है, एक्ने प्रोन है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कैसी भी स्किन है, इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं. कमिंग टू स्टेप नंबर 2 विच इज ऑप्शनल, विच इज टोनर्स. फॉर टोनर्स अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का रोज वाटर यूज कर सकते हैं जो 100% प्योर हो. यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ फॉरेस्ट एसेंशियल्स और कामा आयुर्वेदा का. आप कोई भी और ब्रांड जाके देख सकते हैं. अब आप ऐसे नहीं सोचिए कि लग्जरी ब्रांड है तो एक्सपेंसिव होगा. ये जो बॉटल्स हैं ये 400 समथिंग की आती हैं, और क्योंकि ये स्प्रे फॉर्मेट में होता है ना तो ये आपको बहुत महीने चलता है. बट यू डोंट हैव टू बाय फ्रॉम द लग्जरी स्किन केयर ब्रांड्स. विश केयर में भी आता है, द नेचुरल वॉश कंपनी में भी आता है. I've been testing out those और मुझे वो अच्छे भी लग रहे हैं. तो I think for dry skin family 100% pure rose water of any trusted brand would do. And for oily and acne prone skin family, या अगर आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, you can go for any toners of good brands जिनमें सिका हो या which is Centella asiatica, या फिर जिनमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो एक्ने पिंपल्स को भी कंट्रोल में रखते हैं, सीबम को भी कंट्रोल में रखते हैं. One suggestion I have from the brand Dot & Key which is the Sika clarifying toner. The other one is
जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसे मैंने इस थोड़े महीने पहले यूज़ किया था, अभी मेरे पास उसकी पैकेजिंग नहीं है, इज़ द पिलग्रिम वन, दैट इज़ द ग्रीन टी इन्फ्यूज्ड क्लैरिफाइंग टोनर। वो भी एक्सीलेंट है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए, सो यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ दोस। कमिंग टू मॉइस्चराइजर, जिसमें मेरे पास आपके लिए 4 ऑप्शंस है। सबसे पहले आई शो यू वन बाय वन। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है या एक्ने प्रोन है तो आप डॉट एंड की का ये सीका कामिंग जेल यूज कर सकते हैं, ये काफी इफेक्टिव है। या फिर जो पॉन्ड्स का लाइट वेट जेल आता है, विच आई ऑल्सो हैव विद मी राइट नाउ, बट अभी मुझे वो मिल नहीं पा रहा है, वो भी बहुत अच्छा है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन मीडियम ऑयली है या फिर लेट्स से ऑयली एक्ने प्रोन तो है बट एट द सेम टाइम इज वेरी डिहाइड्रेटेड एंड समथिंग दैट craves for moisture, then you can use this Episoft AC1. This one also has sunscreen element, I think SPF 30 या कुछ इसमें है, UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्ट करके रखता है। बहुत अच्छा सनस्क्रीन बेस्ड मॉइस्चराइजर है। जो मेरे पास तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए, जैसे अभी विंटर्स वगैरह चल रहे हैं, आपकी स्किन नॉर्मल है या थोड़ी ड्राई है तो आप यूज कर सकते हैं सिंपल का हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर। ये भी बहुत ज्यादा लाइट वेट है और बहुत अच्छा है। एक्ने प्रोन स्किन टाइप वालों के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप एमिलीन यूज कर सकते हैं। ये इतनी सारी 300 कुछ ml की क्वांटिटी मिलती है आपको फॉर ओनली ₹250 और समथिंग, बहुत इजीली अवेलेबल है। ये भी सेंसिटिव स्किन टाइप और एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए अच्छा रहेगा। तो ड्राई येट सेंसिटिव या येट एक्ने प्रोन भी होना तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यू कैन ट्राई दिस। For lip balms, I have 4 options for you. Number 1, which is my recent favorite these days, is the NMF Lip Care. उसमें SPF 40 है और मुझे SPF 40 वाला अभी तक सिर्फ वही मिला है, जो कि एक ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है। 100 समथिंग का आता है, बहुत हाइड्रेटिंग है, मेरा पर्सनल फेवरेट चल रहा है वो आजकल। डे टाइम में जब आप लगा रहे हैं तो SPF बेस्ड ही लगाएं ना, वो वाला बिल्कुल प्लेन है। उसकी जगह पे आप दूसरा जो यूज कर सकते हैं इस सेबामेट का लिप डिफेंस, दिस इज SPF 30। अगेन ये भी ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई कलर नहीं है। इन केस आपको कलर वाले यानी टिंटेड लिप बाम्स चाहिए SPF वाले तो फिर आप ये यूज कर सकते हैं, विच इज डॉट एंड की का ग्लॉस पॉस। ये SPF 30 बेस्ड है, विटामिन C और E है इसमें, और ये शेड इंडियन स्किन टोन को काफी कॉम्प्लीमेंट करता है, तो मैं ये वाला यूज करती हूँ जब मुझे टिंटेड लगाना होता है। तो रात के लिए मैं यूज करती हूँ गुड ओल्ड वैसलीन, देयर इज नथिंग लाइक इट। इतनी बड़ी जो जार है, इसको पूरे साल से मैं खत्म कर रही हूँ, हर रात मेरे लिप्स पे लगाती हूँ, अभी तक आधी हुई है। सिर्फ 50 to 100 रुपीज में आ जाती है इसकी बहुत सारी क्वांटिटी, और लिप के जो स्किन बैरियर के लिए बहुत अच्छा है। तो रात में मैं इसी को लगाती हूँ, तो I'll suggest the same to you also. Coming to the last step of our AM skincare routine, sunscreen. Yes, it is important for you also. मैं यहाँ पे आपको 2 options दे रही हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव है तो आप यूज कर सकते हैं एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस ड्यूई रेंज वाला। ये SPF 50 है, PA+++, और ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का भी है। दूसरा ऑप्शन ड्राई स्किन वालों के लिए, जैसे अभी विंटर्स है, आपको थोड़ी सी हाइड्रेटिंग अगर सनस्क्रीन चाहिए विच इज नॉन स्टिकी ऑल्सो, देन यू कैन यूज दिस सेरामाइड एंड विटामिन C सनस्क्रीन बाय द ब्रांड डॉक्टर शिट्स। ये दोनों मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ कि इसकी 2 अच्छी बातें हैं। सबसे पहले दोनों ही बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है। दिस वन इज 320 और समथिंग एंड दिस वन इज जस्ट 400 रुपीज। दिस इज आफ्टर डिस्काउंट, बट इवन देयर MRPs आर अंडर 400। और अगली बात यह है कि व्हेन इट कम्स टू रीएप्लीकेशन द कंसिस्टेंसी इज सुप्रीमली कंफर्टेबल। सी इस टाइम पे आप लोग अगर स्टूडेंट्स हैं या पार्ट टाइम वर्कर्स हैं तो आई एम अज्यूमिंग आप बहुत देर तक सन में रहते होंगे, और हम खुद आपको कहते हैं कि हर 2-3 घंटों में आपको सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना चाहिए। तो आई डू अंडरस्टैंड दिस, ट्रस्ट मी दैट अगर सनस्क्रीन अच्छी भी हो लेकिन उसका टेक्सचर कंफर्टेबल नहीं है ना, तो उसको रीअप्लाई करने का मन नहीं करता है। बट इन दोनों का टेक्सचर इतना कंफर्टेबल है, बहुत प्रैक्टिकल है, इसको 4 बार भी आप रीअप्लाई कर लेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट टायर्ड ऑफ इट। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू दीज सनस्क्रीन्स। कमिंग टू द PM रूटीन, अब इस टाइम पे आप अपने स्किन केयर को बिल्कुल सिंपल रख सकते हैं, सुबह की ही तरह, जस्ट माइनस द SPF। ऑल्सो फेस वॉश की जगह आपको करना है डबल क्लेंस एंड दैट्स इट। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सो फॉर डबल क्लेंजिंग, वैसे क्लेंजिंग ऑयल्स के बहुत ऑप्शंस होते हैं, बट आई एम अज्यूमिंग अगर इस टाइम पे आपकी स्किन बहुत ज्यादा टेंडर है और आपको ब्रेकआउट्स वगैरह का डर रहता है, इन दैट केस माइसेलर वाटर आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको 2 रेकमेंड कर रही हूँ। वन इज दिस स्टैंडर्ड पिंक वन, द क्विंटेसेंशियल वन, एंड द अदर वन इज दिस येलो वाटर वन। दोनों में आई थिंक कुछ 70 रुपए का फर्क है। ये वाला ऑयल इन्फ्यूज्ड है, तो ये स्टबन मेकअप वगैरह के लिए अच्छा है। तो अगर आप हैवी मेकअप पहनते हैं या आपने पूरे दिन भर में सनस्क्रीन बहुत ज्यादा पहना था, तो ये वाला जो है बहुत स्टबन चीजों को भी अच्छे से मेल्ट डाउन कर देता है। और ये वाला डे टू डे क्लेंजिंग के लिए अच्छा है। अगर आप घर पे थे या बाहर ज्यादा देर नहीं गए, चेहरे पे बहुत ज्यादा थिक कुछ नहीं लगा रखा है, तो डे टू डे बेसिस पे आप ये यूज कर सकते हो। ये दोनों एक्ने प्रोन स्किन टाइप वालों के लिए भी अच्छे हैं और मेकअप और सनस्क्रीन को बहुत अच्छे से मेल्ट डाउन करते हैं।
एक और बात, अगर आपको अभी एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम है, आपकी स्किन आपको वैसे ही हेल्दी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि स्किन ट्रबल्ड है, एंग्री है, ट्रिगर्ड है किसी बात पर, तो एक बात का ध्यान रखिए जो मैंने आपको एक अपनी पहली वाली वीडियो में भी कहा था। आप क्लेंजिंग के लिए क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आप किस चीज से कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स गेट दिस रॉन्ग कि वो मेकअप वाइप्स यूज करते हैं या फिर कॉटन पैड्स यूज करते हैं। प्लीज डू नॉट यूज देम। मैं बता भी नहीं सकती कितना नुकसान आप खुद के लिए करें। उसकी जगह आप अर्थ रिदम या फिर गार्नियर के या कोई भी अच्छे से ब्रांड्स के रीयूजेबल कॉटन पैड्स आते हैं इस तरीके के, ये 400 रुपए का पैक है, जैसे इसमें 3-4 पैड्स आते हैं जिनको आप वॉश करके बार बार रीयूज कर सकते हैं। स्किन पे बहुत ज्यादा जेंटल रहते हैं ये, इससे भी आपको एक्ने नहीं होंगे अगर आप इनको यूज करेंगे तो, और ये आपको लाइफ टाइम चलते हैं। तो आपने एक बार 300-400 की चीज ले ली और वो बार बार वॉश करके आप यूज कर सकते हो। तो आप गो फॉर दीज थिंग्स दैट आर सस्टेनेबल। Stay away from makeup wipes and cotton pads when it comes to removing your makeup. Micellar water से क्लीन करने के बाद आप चाहें तो सुबह वाले ही जो मैंने आपको फेस वॉशेस बताए थे उनमें से कोई भी आप जेंटल वाला यूज कर सकते हैं, विच इज pH बैलेंस, नॉन स्ट्रिपिंग, जो स्किन पे बहुत जेंटल रहे वो यूज कर सकते हैं। देन मूव ऑन टू द अदर स्टेप विच कैन बी एज सिंपल एज अप्लाइंग योर मॉइस्चराइजर एंड कॉलिंग इट अ नाइट। बट लेट्स से आप एक स्टेप फर्दर जाना चाहते हैं, आप कोई इस टाइम पे सेरम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं एक ओवरऑल जनरल अच्छी केयर रखने के लिए आपके स्किन की, तो इस टाइम पे मैं आपको जो सेफेस्ट एक्टिव है जो आपको मैं बता सकती हूँ इज 5% नाइसिनामाइड सेरम। स्टार्ट विद 5% ओनली। सरप्राइजिंगली देयर आर वेरी फ्यू ब्रांड्स जो 5% का नाइसिनामाइड बनाते हैं, 10% का बहुत ज्यादा बनाते हैं, तो आप उससे इस वक्त बिल्कुल स्टार्ट ना करें। वैसे नाइसिनामाइड बहुत ज्यादा सेफ इंग्रेडिएंट है, इससे स्किन बिल्कुल ट्रिगर नहीं होती, स्किन को इरिटेट के चांसेस बहुत ज्यादा जीरो के बराबर ही है ऑलमोस्ट। तो आप नाइसिनामाइड आपके लिए इस एज में बहुत सेफ रहेगा टू बिगिन विद इफ यू वांट टू ऐड अ सेरम टू योर रूटीन। नाउ जिस ब्रांड का मुझे पता है इज डर्माको 5% नाइसिनामाइड। दिस इज द ओनली प्रोडक्ट इन दिस इंटायर वीडियो जो 499 का है, इसी की मैं बात कर रही थी। नाउ मेरे पास एक और ऑप्शन है जो वाया नेचुरल्स का है, बट इसको मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रही बिकॉज ये आई थिंक 700 कुछ का आता है, लेकिन मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी 5% का है और ये एलोवेरा के बेस में बना हुआ है, ये बहुत अच्छा है। तो अगर बजट आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है यू कैन गो फॉर दिस, बट अदरवाइज अगर आप 499 स्पेंड कर सकते हैं तो गो फॉर 5% डर्माको नाइसिनामाइड वन, दैट विल बी वेरी जेंटल ऑन योर स्किन। अब बारी आती है सबसे बड़े कंसर्न की, विच इज योर एक्ने एंड पिंपल्स। अगर आपको इस टाइम पे पस्ट्यूल्स वाले पिंपल्स होते हैं, जो रेड पेनफुल पिंपल्स होते हैं, या इवन थोड़े से छोटे माइनर एक्ने वगैरह भी आपको होते हैं, तो वैसे मैं आपको 10 चीजें बता सकती हूँ। पर्सनली मैं 4-5 डिफरेंट चीजें ट्राई करती रहती हूँ, बट कीपिंग योर सिचुएशन इन माइंड, कंसिडरिंग कि आपकी बॉडी में कितने सारे इस टाइम पे चेंजेस हो रहे हैं, तो आपकी स्किन हर चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। द सेफेस्ट ऑप्शन दैट आई कैन गिव यू फ्रॉम माई साइड, जो सालों साल से चला आ रहा है और हमेशा वर्क करता है, जिसे मैंने भी पर्सनली अपने कॉलेज टाइम में बहुत यूज करा है, इज बेंजोल पेरोक्साइड। दिस इज द बेंजोल पेरोक्साइड जेल IP बेंजैक AC 2.5%। सो अफोर्डेबल, सो इफेक्टिव। पहली ही बार से जब आप इसको रात को लगाएंगे ना, स्पॉट ट्रीट करना है आपको, क्लीन करें अपनी फिंगर्स और उस एरिया को और सिर्फ स्पॉट ट्रीट करें, पहली ही रात में आपको 80% का रिडक्शन देखने मिलेगा। नेक्स्ट डे आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट फ्लैटन हो चुका है और 3 से 4 दिनों के अंदर तो पूरा चला जाएगा। तो हैंड्स डाउन, विदाउट एनी चांसेस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, गो फॉर दिस प्रोडक्ट। दिस विल डेफिनेटली वर्क फॉर योर एक्ने एंड पिंपल्स। नेक्स्ट पॉसिबल कंसर्न कुड बी टू गेट रिड ऑफ दोज स्कार्स जो कि एक्ने पिंपल्स होने की वजह से हमको हो जाते हैं। बहुत सारे आई नो सेरम्स होते हैं, कोजिक एसिड होता है, अल्फा विटामिन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट क्योंकि इस टाइम पे आप टीनेजर हैं और मैंने खुद आपको कहा कि आपको बहुत केयरफुली और ग्रेजुअली ट्रेड करना चाहिए इस जर्नी पे। बहुत सारे एक्टिव्स लगा देने से भी हमारी स्किन बहुत बार ट्रिगर हो सकती है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा, आप ऑलरेडी नाइसिनामाइड यूज़ कर ही रहे हैं जो वर्क करेगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्पॉट ट्रीट कर सकते हो एक्ने और स्कार्स को इन दोनों क्रीम से, जो कि मेरे लिए वर्क करती हैं। पहली है ये बिलुमा की स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, ये बिल्कुल सेफ है, और दूसरी है ये डी मेलन। इसमें आपको ग्लाइकोलिक एसिड, आर्बुटिन, कोजिक एसिड सब कुछ मिलता है, और ये दोनों ही वो क्रीम्स हैं जिन्होंने मुझे काफी हद तक हेल्प करा एक्ने स्कार्स को ट्रीट करने में। थोड़ा सा उस हिस्से में लगा के आप छोड़ दीजिए। आई वोंट गिव यू एनी फॉल्स होप्स, ये 4 दिन में वर्क नहीं करने वाले, आपको एटलीस्ट 1 मंथ पेशेंटली इनको हर रात लगाना रहेगा। दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू वर्क।
अब बारी आती है वंस इन अ वीक स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करने की। इस टाइम पे मैं आपको फिजिकल स्क्रबिंग बिल्कुल मना करूंगी। मुझे नहीं लगता आपको मैकेनिकल स्क्रब्स यानी जो फिजिकल स्क्रब्स होते हैं उनके लिए जाना चाहिए। प्लीज से अ बिग नो टू देम। इंस्टेड ऑप्ट फॉर अ केमिकल एक्सफोलिएशन जो बहुत जेंटल हो, और आप स्टार्ट करें सिर्फ हफ्ते में 1 दिन से 2 बार से नहीं। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी सबसे सेफ जो मुझे लगता है इज दिस एक्स्ट्रा जेंटल पील बाय द ब्रांड डॉक्टर शेट्स, बिकॉज इसमें लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड है 5%। बहुत जेंटल फॉर्मुलेशन है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं हफ्ते में 1 बार 10 मिनट के लिए। नाउ नेक्स्ट अप इज अगर आपको क्लोज कोमेडोन्स हैं, या अगर आपको ऐसे नहीं लगता कि आपको एक्ने पिंपल्स हैं बट स्टिल आपको टेक्सचर फील होता है जब आप टच करते हैं, आपको लगता है आपको ऐसे टाइनी बम्प्स है, बहुत बम्पी स्किन है, टेक्सचर्ड स्किन है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वगैरह बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे ऐसे हम टच करते हैं तो हमें एक टेक्सचर सा फील होता है ना, अगर वो आपकी इन जनरल प्रॉब्लम है तो 2 प्रोडक्ट्स आपको हेल्प करेंगे। या तो आप सिंपली एक केमिस्ट के पास जाके उनसे मांग सकते हो कैलामाइन लोशन, नॉट लैक्टो कैलामाइन, कैलामाइन लोशन, जो भी उस केमिस्ट के पास हो। मैं जो वाला यूज करती हूँ इज दिस कैलोजिन लोशन। ये इसलिए क्योंकि एक तो इसमें सिर्फ कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड और सल्फर है लोशन बेस में, बस सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये बहुत जेंटल और सेफ है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड जब मेरे क्लोज कोमेडोन्स हो गए थे तब भी यूज़ करा था, तो मुझे बहुत इसने फ़ायदा किया था स्किन को बिना इरिटेट करे। तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, 200 समथिंग का आता है। दूसरा जो है आप डे टू डे बेसिस पे जो लगा सकते हैं इस सेबो जेल। इसमें सैलिसिलिक एसिड और निकोटिनामाइड जेल है, ये भी आई थिंक 200 समथिंग का आता है। तो तरीका क्या होगा, सपोज अगर मैं मानती हूँ आपके जिस भी हिस्से में छोटे छोटे दाने हैं, टाइनी बम्प्स हैं बेसिकली, तो वहां पे आप इन दोनों प्रोडक्ट्स में से जो भी आप यूज कर रहे हैं उसकी एक पतली सी लेयर पहले लगा लें, और रेस्ट ऑफ द फेस पे अपना मॉइस्चराइजर लगाएं। अपनी स्किन को टाइम दे, जब ये जेल अब्सॉर्ब हो जाए तब भले ही इसके ऊपर की लेयर में आप हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लें, बट एज योर बेस यू शुड गो फॉर दीज टू। ज्यादा आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो आप इसको हर रात करें फॉर एटलीस्ट 4 to 5 days, एंड डेफिनेटली आपको इसमें बहुत फर्क देखने मिलेगा। एंड नाउ जब ना चाहते हुए भी वीडियो इतनी लंबी हो ही गई है तो लगे हाथ में आपको थोड़े से बॉडी केयर सॉल्यूशंस भी यहाँ पे देना चाहूंगी। वैसे तो आप अपनी स्किन पे कोई भी बॉडी वॉश या फिर सोप यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन इस टाइम पे अगर आपकी बॉडी स्किन में भी आपको एक्ने, बैक एक्ने या इस तरीके का प्रॉब्लम है तो आप खुशबू वाले सोप बार से थोड़ा दूर रहिए। उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं पियर्स, जिसमें बहुत ग्लिसरीन होता है, माइल्ड होता है वो। दूसरा आप डव यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा वो प्राइसी लगता है, या कह लेंगे आपकी स्किन उनको भी नहीं ले सकती, इतनी ज्यादा सेंसिटिव है, तो फिर आप ये जो सिटाफिल का बार है ये यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो देयर क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग सिंडेड बार। ये क्योंकि एक सोप बार है तो ये बहुत लंबा आपको चलेगा, और ये सेंसिटिव बॉडी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं 2 बॉडी लोशंस, अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है या इवन टू सम एक्सटेंट नॉर्मल है, वेदर के हिसाब से चेंज होती रहती है, लेकिन फिर भी आपको गलत इंग्रेडिएंट लगाने से ट्रिगर हो सकती है, तो फिर ये दोनों लोशंस आपको लगाने चाहिए। पहला है एक्वालॉजिका का क्लियर प्लस सिल्की बॉडी लोशन। इसमें ग्रीन टी और सैलिसिलिक एसिड है। ये कोई भी लगा सकते हैं एज सच, जिनकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े और केयरफुल होना चाहते हैं तो दूसरा सजेशन जो मेरे पास है इज बाय द ब्रांड डॉक्टर शेट्स। दिस इज देयर सेरामाइड एंड विटामिन सी बॉडी लोशन। ये पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छा है, और आपकी स्किन जो बहुत ज्यादा बैरियर जिसका खराब हो गया होता है उसको रिपेयर करने के लिए भी ये वाली बहुत अच्छा है। तो ये जो दोनों बॉडी लोशंस हैं ये 349 का आता है और ये 399 का आता है, तो ये भी आपको बजट में मिल जाएंगे। Alright, so these were my suggestions for you guys. Now वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगी, प्लीज एक्सपीरियंस से कह रही हूँ मैं, do not be so harsh with yourself, do not be under the constant pressure of comparing yourself with others, do not try to run in the race of having the best hair, the best Instagrammable body and skin and looks and all of that. This time there's a high possibility that even after using great quality products, expensive products also, you may not get the results that you want, and that is simply not your fault. That is because right now your body is going through so many structural changes, hormonal changes, puberty आ रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो आप प्लीज जब इवन कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, be hopeful, be happy about them, but at the same time do not compare yourself with others, do not be in the rush to constantly trying to make efforts to look good and all of that. It will happen guys, this time will pass, और धीरे धीरे अपने आप स्किन ट्रांसफॉर्मेशन एक लंबी जर्नी होती है, कई लोगों को हफ्ते, महीने, साल भी लग जाते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप जैसे भी दिखते हैं, एंजॉय योर सेल्फ, फील गुड अबाउट योर सेल्फ, पे राइट अटेंशन टू द फूड दैट यू आर ईटिंग, आपकी नींद अच्छे से पूरी हो, आप कोई स्ट्रेस नहीं लें और खुश रहें। आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें, धीरे धीरे आपको रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा। एंड विद ऑल दैट ज्ञान गिवन, नाउ आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे सजेशन से कुछ भी हेल्प मिलती है देन प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई लव टू रीड
video comments, guys. I'm gonna see you very, very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.